वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 596। ठीक है, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो है हिस्ट्री एंशियंट हो गया या मेडाइवल अधिकतर और मॉडर्न की प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से यूपीपीसीएस में। ये प्रश्नों की संख्या ही 150 है। तो इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, काफ़ी समय के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप में से जिसने भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा है, उसका एग्ज़ाम है 20 अगस्त को। और जितने भी स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, इन टेस्ट सीरीज जो चल रही है ना, इनको पढ़ के चले जाइएगा एक बार। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न जीएस के जो है यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, और बाकी उसमें रीजनिंग भी आनी है, उसमें मैथ भी आनी है, उसमें हिंदी भी आनी है, उसमें इंग्लिश ग्रामर भी आनी है थोड़े बहुत। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, लेकिन किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले भी, ठीक है, इन टेस्ट का रिवीजन करते रहें, क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा तो बाद में होगी, पहले पेट होगी और अधिकतर ने भरा ही होगा, कम से कम 80% ने भरा होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो क्या होगा? कुछ और होगा, कॉटन होगा या रबर होगा। ठीक है, तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टायरीन थर्मोप्लास्टिक है, टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है। नहीं है तो नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन, आइसोप्रिन, क्या है ये? रबर है, रबर। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसमें। तो नियोप्रिन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रिन जो है क्लोरोपिन का एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का रबर है, रबर। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी जैकेट? ये दो तरह से पूछा जाता है प्रश्न। एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका प्रयोग किया जाता है ये बता दीजिए। एक बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है ये बता दीजिए। ठीक है, जैकेट बॉडी को बचाएगा, ठीक है, और जो कांच होगा, ग्लास, वो तो बॉडी को बचाएगा। मान लीजिए किसी के घर में लगाया तो मेंबर को बचा लेगा। चलिए, आप खुद गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपका पूरा का पूरा बचा लेगा। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जिस बहुलक का उपयोग किया जाता है वो है पॉलीएमाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड, यानी शॉर्ट में देखा जाए तो पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम है केवलर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी बुलेट प्रूफ ग्लास। तो ऊपर उत्तर था बुलेट प्रूफ जैकेट पॉली एमाइड की थी, और यहाँ है बुलेट प्रूफ खिड़की, ये किसकी है? पॉलीकार्बोनेट की। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का उपयोग होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए, इसी तरह के प्रश्न जो है जनरल साइंस के कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एस सी की। ठीक है, क्योंकि एक बेसिक आधार बनाना है एग्जामिनर को पेपर का। ऐसा नहीं है कि सारे करंट अफेयर्स रख देगा वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उच्च कच्चा माल है? किसके उत्पादन के लिए सीसा अति उच्च कच्चा माल है? सॉरी सॉरी सॉरी, सीरा, सीरा। ठीक है, सीरा किसके लिए? अल्कोहल के लिए, शराब, दारू, सी। तो देखिए, शराब जो है एक अल्कोहली पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है।
इसमें अल्कोहल की भी मात्रा अलग अलग होती है। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। सीरा जो है वो अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उच्च कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है? माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डाइस्टरेज? बताइए। एलिमिनेट करूं? डाइस्टरेज नहीं है, बताइए कौन सा है। माल्टेज भी नहीं है, बताइए कौन सा है। इन्वर्टेज है या जाइमेज है? जाइमेज है। तो जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन यानी किण्वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? अधिकांश बियर जो है ना, बियर वो जौ से ही बनाई जाती है। तो देखिए अधिकतर बियर जौ के किण्वन से बनती है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन से, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब के नाम से बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जल होती है या हल्दी होती है? क्या होती है? हल्दी वल्दी तो नहीं होती, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जल भी नहीं होता, पोटेशियम परमैंगनेट भी नहीं होता। होता तो पोटेशियम ही है लेकिन डाइक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है और इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है? देखिए ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, उससे पता चलता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, याद करने का तरीका क्या है इसको? जैसे मान लीजिए आप शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो मरने का चांस तो रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका जैसे डाई, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। कोई शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो मरने की संभावना है, डाई, पोटेशियम डाइक्रो। ठीक है, ऐसे कर लीजिए याद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? मिट्टी में तो होती है ऑक्सीजन, सीमेंट में होती है क्या? सीमेंट में भी होती है। कांच में होती है क्या? कांच में भी होती है। मिट्टी के तेल में नहीं होती, केरोसिन में। तो प्रश्न के विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है और हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक से बना होता है। ठीक है, केमिस्ट्री लग गई इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? मुक्त आयोडीन या कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड? क्या रहता है आयोडीकृत लवण में? आयोडीकृत लवण में रहती है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड संरचना भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड तो है ही है, इसके अलावा पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड से भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती? ऊपर मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं थी
और यहाँ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रिक अम्ल में होती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, यानी HCl। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? देखिए, अंगूर में तो सिट्रिक एसिड भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ लिखी है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इमली का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ टार्ट्रिक एसिड मिलता है उसमें प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक एसिड दूध वाला हो गया, हटा दीजिए इसको। एसिटिक एसिड सिरके वाला हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। तो अंगूर हो गया, इमली हो गया, केला हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान रहता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आना, ग्लूकोज का अपक्षय हो जाना, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। लैक्टिक एसिड का संचय हो जाना। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर थकान का अनुभव करता है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, और आराम कैसे मिलेगा? जब उस मांसपेशी पर कोई मालिश करे, ठीक है, तो थकान से राहत मिलती है। नंबर 14 पर आ जाइए। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बहुत पूछा गया प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। चींटी आपको काटती है ना, तो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है आपके शरीर में, तो उससे खुजली होने लगती है, ठीक है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में? लैक्टिक अम्ल का तो नहीं करते, टार्ट्रिक अम्ल का करते हैं, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो ये 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस जो है 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।